हेलो जय श्री राम दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामीण फार्मासिस्ट में। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि हमें मेडिकल में कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रजिस्टर हैं जो मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेडिकल शॉप ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु उसके लिए प्रॉपरली रन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी ऐसे रजिस्टर हैं जो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए अपनी मेडिकल में। तो सबसे पहले आता है नार्कोटिक रजिस्टर। नार्कोटिक जो रजिस्टर होता है उसके लिए अपन को प्रॉपर मेंटेन करना ही करना है। और जो नार्कोटिक दवाइयाँ होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को देना ही नहीं है। तो नार्कोटिक रजिस्टर की बात करें तो अपन के लिए एक ऐसा एनआरएक्स करके नार्कोटिक रजिस्टर बनाना है। और ये जो पेशेंट है, जो जो भी पेशेंट है जिनको अपन दवाइयाँ दे रहे हैं उनका प्रॉपर ऐसा मेंटेन करके रखना है पूरा रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने किसी पेशेंट को दवाई दी तो उसका मैं नाम लिखता हूँ, अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, डेट लिखता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ, दवाई लिखता हूँ और कितनी क्वांटिटी दी है उसकी वो भी लिखना जरूरी होता है। तो प्रॉपरली मेंटेन करना है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप किसी को नार्कोटिक दवाइयाँ दे रहे हैं तो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया उसकी एक फोटो कॉपी करके आप रख लीजिए। तो उससे क्या होता है कि अपना खतरा कम हो जाता है। तो अपन के लिए प्रॉपर मेंटेन करना है नार्कोटिक दवाइयाँ जो जो भी अपन पेशेंट को दे रहे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों नार्कोटिक रजिस्टर की, वो तो आपको मेंटेन करना ही करना है। उसके साथ साथ अपनी चीजों को सरल बनाने के लिए एक आप खाता बुक रजिस्टर भी बनाइए। जो भी केमिस्ट होते हैं, जहां जहां से आप दवाएं लेते हैं, जो भी स्टॉकिस्ट होते हैं, तो इनका एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप उनके जितने भी बिल्स होते हैं उनकी पेमेंट लिखिए कि आपने कितने बिल ड्यू कर चुके हैं, कितने बिल पेड कर चुके हैं। तो मैंने ये रजिस्टर जो मेंटेन करके रख चुका है, तो मैंने ये जो रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ है दोस्तों, तो इसमें मैं लिखता हूँ कि कौन कौन से बिल हैं जो मेरे ड्यू हैं और कौन कौन से बिल हैं जो पेड है, उनका अमाउंट भी मैं लिखता हूँ। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मुझे अपने काम में सरलता जाती है कि अभी मुझे कितना पेमेंट और करना है और कितनी पेमेंट मैं अभी तक कर चुका हूँ। उसके अलावा अपन के लिए दोस्तों फाइल्स बनानी है। ड्यू बिल फाइल और बिल पेड बिल फाइल तो अपन के लिए बनानी है। अगर साथ साथ हो सके तो स्टॉकिस्ट वाइज फाइल भी बना लीजिए। स्टॉकिस्ट वाइज फाइल बनाने से भी आपके लिए ज्यादा सुविधा होगी। नॉर्मली मैं तो ड्यू बिल फाइल और पेड बिल फाइल बनाए हुए हूँ। तो ये जो पेड बिल फाइल है तो इसमें दोस्तों मैंने वो बिल रखे हुए हैं जो मैं अभी तक पेड कर चुका हूँ, मतलब जिनको पेमेंट मैं कर चुका हूँ। वो पेड फाइल की बिल फाइल मैंने ये बनाई हुई है। इसके अलावा ड्यू बिल फाइल में अपन वो बिल रखेंगे जो अभी तक अपन ने जिनकी पेमेंट नहीं की है। तो अपन के लिए एक ऐसा करके एक फाइल बनानी है जिसमें अपना प्रॉपर डाटा मेंटेन रहे। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन के लिए बिल का झंझट नहीं है क्योंकि उस पर अपन पेमेंट भी चलाते हैं। मेंटेन करके रखना है और मैनुअली ही काम करना पड़ेगा अपन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन अपने मेडिकल शॉप को इतने व्यवस्थित तरीके से चलाएं, इतने बढ़िया तरीके से चलाएं कि कल के दिन कोई भी आ जाए, अपने यहाँ सीएमओ आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर अपन प्रॉपरली अगर अपन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अपन व्यवस्थित तरीके से अपने मेडिकल शॉप को चला रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं, हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो फिर किसी में इतना वो नहीं है कि अपने मतलब कुछ भी कर सके। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर आप इसका मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर आपने नार्कोटिक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है और भी ज्यादा चीजें होती हैं जो जैसे कि नार्कोटिक दवाइयों का बिल आपने मेंटेन नहीं किया, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अगर सीएमओ आ जाए और ये सब चीजों से ना मिले तो वो टेम्परेरी आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दे या कुछ जुर्माना वगैरह लगा दे। बाकी अगर अपन ने अपना काम प्रॉपरली किया है तो अपन के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपन के लिए अपना काम प्रॉपरली करना है, ये अपनी ड्यूटी है। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपन के लिए मेडिकल शॉप में मेंटेन करके रखना चाहिए। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? जो भी इसमें आपका सजेशन हो, जो भी आप मुझे कुछ बताना चाहे तो इस वीडियो से संबंधित, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम दोस्तों।